हरिओम नमः संस्कृताय। आज के विषय में हम चाद्यो सत्वे सूत्र के बारे में देखेंगे। चाद्यो सत्वे का सूत्र संख्या 1457 नंबर का सूत्र है, जिसमें दो पद हैं, चाद्यो धन असत्वे, जिसमें मुख्यतः दो पद हैं, चाद्यो और असत्वे। इसके वृत्ति में कहते हैं अद्रव्यार्थक चादयो निपात संज्ञा स्यु। अद्रव्यार्थ चादयो निपात संज्ञा स्यु मतलब अद्रव्यार्थक चादियों की निपात संज्ञा होती है। यह एक निपात संज्ञा सूत्र है। इसकी व्याख्या में कहते हैं कि यह एक निपात संज्ञा सूत्र है। इस सूत्र में दो पद हैं, चाद्य एक वचन और असत्वे सप्तमी का पद है। लिंग संख्यान इत्वम द्रव्यम, अर्थात जिन शब्दों की लिंग और संख्या अन्वय बोध हो उन्हें द्रव्य कहते हैं। चादिगण अव्यय प्रकरण में वर्णित हैं। चादि मतलब एक यह अव्यय वर्ण है, जिनकी निपात संज्ञा होती है, उनकी अव्यय संज्ञा भी होती है। अर्थात यह एक निपात संज्ञा करने वाला सूत्र है। इससे हमारा निपात संज्ञा होगा। फिर से अगला सूत्र है हमारा प्रादेह एतेपि तथा प्र आदय, मैंने प्र आदि की भी निपात संज्ञा होती है। एक आता है कि प्र आदि प्र प्रा अप सम इत्यादि जो हमारे उपसर्ग हैं उनकी भी निपात संज्ञा होती है। फिर निपात एकाजनांग एको अच निपात आंग वर्ज मतलब आंग को छोड़कर, आंग वर्ज एको अच एकाच एक अच वाला निपात, उसकी भी प्रगृह्य संज्ञा होती है और आंग को छोड़कर। फिर आगे हमारा उदाहरण देते हैं ई इंद्र उ उमेश शब्द उदाहरण देते हैं। वाक्य स्मरण यो हो नित आय अनुमन से आ एवं किल तत् इत्यादि शब्द की जो है हमारी रूप सिद्धि होगी। तो ई इंद्र रूप में ई इंद्र प्रथमा ई निपात संज्ञक एकाच भी है। जो हमारा पहले का सूत्र कहा कि निपात एकाजनांग आंग को छोड़कर एक अच वाला, एक वचन आलम वाला मतलब केवल इकार, जो एक अच है, अच प्रत्याहार में हमारा इकार भी आता है। तो अच प्रत्याहार में हमारा इकार का भी वर्ण आता है। तो इन्होंने कहा एकाच, जो हमारा पहले का सूत्र था निपात एकाजनांग, वो कहा एक अच वाला निपात है, इसकी निपात संज्ञा होगी। और ई इंद्र का प्रकृति प्लुत प्रगृह्य अचिनितम सूत्र से प्रकृति भाव हो जाएगा और ई इंद्र रूप हमारा सिद्ध होगा। फिर आगे उ उमेशा में उकार जो है, उकार भी एक अच वाला है और उमेशा शब्द पर में है। तो यहाँ पर भी निपात एक आजनांग सूत्र से प्रगृह्य संज्ञा होगी और प्लुत प्रगृह्य अचिनितम से प्रकृति भाव होकर उ उमेशा प्रकृति रूप में ही रहेगा। आ एवं नु मन से आए किल तत्र, यहाँ पर कहते हैं इन दोनों वाक्यों में यह अंगित निपात संज्ञक है और निपात एक आजनांग से प्रगृह्य संज्ञा हुई, जिसके बाद प्रकृति भाव होकर आ एवं नु मन से। ठीक उसी प्रकार जो ई इंद्र उ उमेश आ, इसमें भी अच है, तो इस प्रकार इनकी भी सिद्धि हो जाएगी। फिर आगे का सूत्र है हमारा ओत अंतो ओदंतो मतलब ओदंत हो, अंत में जिसके उकार हो मतलब उकार हो। जैसे मान लीजिए आगे हमारा उदाहरण देगा अहो शब्द, जो ओदंत है, उकार अंत में है अहो शब्द में, तो कहते हैं ओदंत ओ हो अंत में जिसके, उन निपात की भी प्रगृह्य संज्ञा होती है। यहाँ पर अहो ईसा शब्द बनाएंगे। इसमें ये जो यवा से ओकार को आदेश था, क्योंकि हमारे युच्य यवा सूत्र कहता है कि ओकार पर में हो तो उसको अव का आदेश होता है, परंतु यहाँ पर इसको बाधित करके चाद्यो सत्वे सूत्र से निपात संज्ञा होगी और निपात संज्ञा अहो की प्रस्तुत ओ से प्रगृह्य संज्ञा होगी और प्रगृह्य होकर इनकी प्लुत प्रगृह्य अचिनितम से प्रकृति भाव हो जाएगा। फिर संबुद्ध सा कल्यसेतावनार से मतलब संबुद्धि निमित्तक मतलब संबुद्धि के समान, संबुद्ध मतलब बुलाने अर्थ में, इसे संबोधन कहते हैं। ओकार से, ओकार ऐसे हरे विष्णु इत्यादि शब्दों में लौकिक हो अथवा वैदिक शब्द परे होने पर विकल्प से इनकी भी प्रगृह्य संज्ञा होती है। जैसे विष्णु इति, ये बुलाने अर्थ में, संबोधन अर्थ में है।
विष्टविति, यहाँ पर विरूप की सिद्धि होगी। और फिर मय उ ओवा सूत्र आएगा हमारा। मय उ ओवा मतलब मय से पर के उय निपात को विकल्प से वह आदेश होता है अच परे रहने पर, अच परे रहने पर। तो यहाँ पर किम देख लेंगे रूप सिद्धि में, देख लेंगे रूप सिद्धि में किम धन उ धन उक्तम। इस स्थिति में अच उक्तम घटक उकार से परे मय उ ओवा, मय से पर उय, उय यानी किम में उकार जो है उय, उसको वह आदेश होता है। जब उकार निकल जाएगा तो किम, किम और उकार को हमारा वकार हो जाएगा और धन उक्तम शब्द हमारा रहेगा। तो किम उक्तम शब्द का निर्माण, क्योंकि किमुक्तम में दीर्घ रहता है इसलिए उकार को वकार होता है और किमुक्तम रूप की हमारा सिद्धि होती है। फिर इको सवर्णे सा कल्यस ह्रस्वस् मतलब पदांत इक ह्रस्व स्यु सवर्णे अचि मतलब असवर्णी अच से परे पदांत इक को ई उ री री इक हो विकल्प से ह्रस्व होता है। चक्री धन अत्र, चक्री धन अत्र, चक्री धन अत्र इस ह्रस्व विधायक विधि सूत्र है। इस सूत्र में 5 पद हैं। इका तो यहाँ पर चक्रियत्र रूप की सिद्धि होगी। तो चक्रियत्र में जो है हमारा चक्री धन अत्र, ककार जो है वो हमारा दीर्घ है। तो चक्री में इन्होंने कहा कि जो है पदांत इक चक्री में इकार है, ह्रस्व हो सवर्णी अच परे रहने पर, सवर्णी अच परे होने पर, अच मतलब अत्र यहाँ पर में है तो इसको ह्रस्व हो गया। फिर इको सवर्णे सा कल्यस ह्रस्वस् सूत्र से इकार ह्रस्व होगा। और फिर चक्री धन अत्र ह्रस्व इकार विधान के सामर्थ्य से कोई अनुसंधि नहीं होती, चक्रियत्र रूप का सिद्धि इस प्रकार हो जाएगी। और यदि न सिद्धि हो तो यहाँ पर चक्रियत्र यण हो जाएगा, तो चक्रियत्र की निर्माण होगी विकल्प के अभाव में। और फिर आता है अचोरहाभ्याम दे, अच से परे, अच से परे जो रेफ मतलब रेकार, अच से परे रेफ और हकार से परे जो यर हो उसे द्वित्व हो विकल्प से। जैसे गौरी धन औ, अच से परे रेफ, अच से परे जो रेफ और हकार से परे जो यर हो उसे द्वित्व हो विकल्प से। मतलब औ में गौरी में परे रेफ रकार है उसको द्वित्व हो विकल्प से। तो गौरी धन औ इको यण सूत्र से यण आदेश हो गया, गौरियौ हो गया। फिर यकार उसके पर में है उसको द्वित्व होगा, तो गौरियौ रूप की हमारी सिद्धि होगी। फिर हमारे लास्ट सूत्र आता है अच संधि का, रीत्यकः रीति परे पदांता मतलब ह्रस्वरिकार, रीत ह्रस्वरिकार, रीत कहते हैं ह्रस्वरिकार परे पदांत अकः प्रागद्वा मतलब ह्रस्वरिकार परे हो पदांत अक को ह्रस्व होता है विकल्प से। मतलब ब्रह्मदन ऋषि ब्रह्महर्षि, ब्रह्मदन ऋषि शब्द में रिकार ह्रस्व है और ब्रह्महर्षि शब्द का निर्माण होता है। तो ब्रह्महर्षि शब्द में रिकार जो है ह्रस्व है, तो कहते हैं कि ह्रस्वरिकार परे रहते, ह्रस्वरिकार परे रहते पदांत ब्रह्म पदांत अक को ह्रस्व होता है विकल्प से, पदांत अक को ह्रस्व होता है विकल्प से। तो ब्रह्महर्षि शब्द है, ब्रह्माधन ऋषि, इसका संधि विच्छेद होगा। फिर ऋत्यका सूत्र कहेगा कि हमने जो उसके रिकार से पूर्व में जो आकार है उसको मैंने ह्रस्व करूँगा। तो ऋत्यका सूत्र से ब्रह्म में आकार है, ब्रह्मा में आकार है, उसको यहाँ पर ब्रह्मा धन ऋषि है तो ब्रह्मा ऋषि शब्द का निर्माण होता। तो ऋत्यका सूत्र कहता है कि हमारा यहाँ पर ब्रह्मर्षि नहीं होगा, ब्रह्मर्षि न होने के कारण यहाँ पर ब्रह्मर्षि न होने के कारण यहाँ पर ब्रह्मर्षि ह्रस्व हो गया। तो यहाँ पर फिर हमारा आता है आद गुण सूत्र।
एक आता है कि गुण करेंगे। तो ऋकार को गुण हम लोग जानते हैं, ऋकार को गुण क्या होता है? अर। तो ब्रह्मधन अर धन सी ब्रह्मर्षि शब्द की निर्माण हो जाएगी। ब्रह्मर्षि इस प्रकार हमारा निर्माण होगा। फिर हमारी कुछ प्रश्न है आगे। पोषति शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? उपधन उसति और अचो अंत्य उपधन उसति सही है। अचो अंत्यादि टी सूत्र है, अचो अंत्यादि टी सूत्र है जो है हमारा एक टी संज्ञा सूत्र है। यही हमारा तो प्रश्न था कुछ संस्कृत व्याकरण से। आज असंधि की समाप्ति हो गई। पुनः अगला जो हमारा वीडियो होगा हल संधि पर होगा। नमः संस्कृताय।